हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यश मनी विज्ञान चैनल। यश मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान के अंतर्गत पेज नंबर 143 पर क्वेश्चन नंबर 15 को हल करना सीखेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 को हल करना है और यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। 143 नंबर पेज पर क्वेश्चन नंबर 15 अध्याय 9 में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यह देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने दिया है स्क्रीन पर। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तथा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और उसके बाद दोनों एक साथ 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 सीधी रेखा में गति करते हैं, तो संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद कुल संवेगों की गणना करना है और आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की गणना करना है। तो हमें दो प्रकार से गणना करना है, एक तो कुल संवेग की गणना करना, इसके बाद संयोजन के बाद वेग की गणना करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम दोनों प्रकार से इसकी गणना करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। पहले हमें यह सवाल में दिया क्या है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यह देखिए दिया गया है वस्तु का द्रव्यमान हमें यह दिया गया है, तो वस्तु का द्रव्यमान हम यहाँ से लिखेंगे। वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है हमें 1 kg, तो यहाँ से हम सीधा लिख देंगे इसे 1 kg यहाँ पर दिया गया है अर्थात 1 किलोग्राम। वस्तु का प्रारंभिक वेग यहाँ पर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ से हम सीधे लिख देंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान यहाँ दिया गया है 5 किलोग्राम, यहाँ से हम लिखेंगे। तो लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान यहाँ पर 5 किलोग्राम दिया गया है। इसके बाद U2 का मान अर्थात ये विरामावस्था में है, तो इसका मान यहाँ पर आएगा 0 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ से हम इसे लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग है वो क्या होगा। ठीक, यहाँ लिख देंगे हम वस्तु का प्रारंभिक संवेग। हमने लिख दिया है वस्तु का प्रारंभिक संवेग बराबर, तो वस्तु जो है हमारे पास प्रारंभिक संवेग होता है उसका m भी, तो यह mu, तो यह प्रारंभिक में आएगा तो m1 वस्तु है तो m1 लिखेंगे इंटू u1 लिखेंगे। इसके माने लिख देते हैं क्या होंगे, तो यहाँ पर हम आगे बराबर में लिखेंगे। तो m1 का मान यहाँ पर हमें दिया गया है 1 किलोग्राम, यहाँ लिखेंगे हम, इंटू यहाँ लिखेंगे u1 का मान दिया गया है 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 किलोग्राम साथ साथ में। अब इन दोनों को जब कैलकुलेट करके निकालते हैं हम इसे, कैलकुलेट करेंगे हम इसे, तो ये हमारे पास आएगा 10 ग्राम मीटर प्रति सेकंड, हम इसे लिखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये इसका प्रारंभिक संवेग यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है उसका मान हम यहाँ पर देख लेते हैं। यह देखिए क्लियर लिखा गया है, सीधी रेखा में गति करते हैं, संघट्ट के पहले संघट्ट के बाद संवेगों की गणना करना है। तो जब जैसे ही टकराती है तो उसके बाद सीधी रेखा में गति करने लगती है, ठीक है ना। और संघट्ट के पहले संघट्ट के बाद दोनों संवेगों की गणना करें तो संवेग, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों का संवेग का मान बराबर होगा। यहाँ पर जो लिखेंगे हम प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, ठीक ना। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रारंभिक संवेग बराबर हो जाएगा अंतिम संवेग। और ये संवेग का मान हमारे पास निकल कर आता है 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास मान निकल कर आया। ठीक, और संघट्ट के बाद दोनों का संवेग हो जाएगा, ये आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करना है, आपस में जुड़े हुए संयोजन का वेग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपस में जुड़े हुए संयोजन का वेग, आपस में जुड़े हुए संयोजन का वेग। तो आपस में जुड़े हुए संयोजन का वेग यहाँ पर होगा v, बराबर क्या हो जाएगा v। तो v की हमें गणना करना है। तो संवेग संरक्षण का जो नियम है वह क्या कहता है, यहाँ पर हमें संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यदि हमें कुल संयोग ज्ञात करना है तो प्रारंभिक संवेग
और अंतिम संवेग का हमें योग करना होता है। यहाँ देखिए हमने लिखा है संवेग संरक्षण के नियम से पीटी। पीटी का मतलब है संवेग है टोटल संवेग, ठीक। वस्तु का प्रारंभिक संवेग तथा गुटके का अंतिम संवेग। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग देखने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पीटी है। पीटी मतलब जो अंतिम टोटल संवेग आएगा वो कैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे, यहाँ हम देख रहे हैं। तो यहाँ में तो पहली वस्तु, ठीक है, इस प्रकार से m1, ठीक, और m1 के साथ में यहाँ पर v प्लस m2 इंटू वी। यहाँ पर देखिए ये इसका टोटल संवेग है। और प्रारंभिक संवेग का मान क्या था, प्रारंभिक संवेग हमारे पास ये m1 u1 प्लस यहाँ पर गुटके का अंतिम संवेग लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे m2 और u2 हम यहाँ पर लेंगे। अब इसे कैलकुलेट करना है तो हमें ये तो हम क्लियर कर लेते हैं। m1 ये है m1 m2 करके मैं इसे लिख रहा हूँ। तो अंतिम संवेग दोनों एक साथ चलते हैं तो द्रव्यमान इनके अलग अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर m1 m2 लिखा है, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर कॉमन होगा और यहाँ लिखेंगे हम m1 और m2, कोष्टक को बंद कर देंगे। m1 का मान यहाँ पर देखिए, m1 का मान क्या आएगा, यहाँ पर वस्तु का मान है 1 किलोग्राम, ठीक, और उसका वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से हम देखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग दिया गया है। देखिए u1 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसी के बाद हम चलते हैं m2 का द्रव्यमान आप यहाँ से देखेंगे, जो m2 का द्रव्यमान दिया गया 5 किलोग्राम। यहाँ से आप रखेंगे तो यहाँ से आप इसे 5 किलोग्राम लिख देंगे। इनटू u का मान आपको यहाँ से मिलेगा, u का मान दिया गया है 0, तो यहाँ से आप इसका मान रख देंगे 0, ठीक। यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब इनकी गणना हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी गणना करने के लिए इनके मान भी हमें रखना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे m1 का मान यहाँ आ जाएगा, देखिए आपके सामने m1 का मान यहाँ पर द्रव्यमान है तो 1 किलोग्राम आएगा। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है तो कितना है, 5 किलोग्राम है, तो वो यहाँ लिख देंगे कोष्टक और यहीं से कैलकुलेट करते हैं। ये संख्या आ जाएगी हमारे पास 10, फिर आ जाएगा यहाँ प्लस में हमारे पास गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 6, ठीक, बराबर में संख्या यहाँ पर हो जाएगी 10, ठीक। अब यहाँ पर हमें भाग देना है तो हम किस प्रकार से इसे भाग देंगे, देखिए v बराबर 10 में भाग लगाएंगे 6 का, तब हमें वेग प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब भाग लगाएंगे इसका हम देखते हैं तो 1.67 के समथिंग हमें प्राप्त होगा। तो v का मान जो निकल कर आएगा 1.67 मीटर प्रति सेकंड वेग आएगा। कुल संयुक्त वेग जो होगा वो इतना होगा, ठीक। यदि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें तो संयोजन का वेग जो निकल कर आ रहा है वह संयोजन का वेग आपके सामने यही है और यहाँ से आप उसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।